सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल जो वाक़या सवात में पेश आया, यकीन करें मैं सारी रात सो नहीं सका। मैं देख रहा था वो बेचारे ज़िंदगी के लिए तड़प रहे थे लोग, और बाहर बैठे लोग उनकी वीडियो बना रहे थे, कोई तस्वीरें खींच रहा था। जहाँ पे ऐसे इंतज़ामात नहीं हैं आपके पास कि लोगों की मदद के लिए इमरजेंसी में कोई ऐसा हल नहीं है, वहाँ पे आप लोगों को सैर व तफरीह की इजाज़त क्यों देते हैं? आज पाकिस्तानी कौम ये सवाल कर रही है। पाकिस्तान के जो कीड़े-मकोड़े आपकी नज़र में है, वो पूछ रहे हैं कि ये इतना बड़ा जुल्म हुआ, क्यों हुआ? जहाँ तक अपनी ज़िंदगी आपकी है, उसके बारे में आप सबके इल्म में है कि कभी भाई ये खाने मरी जाते हैं, कभी कई-कई दिन यहाँ पे प्लेन इंग्लैंड आके एयरपोर्टों पे खड़े रहते हैं और ये लोग वहाँ पे मौज-मस्ती करते हैं। अवाम को आज तक इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। अवाम जिस हालत में है, वो देख लें। अब इनके घरों में जाएँगे वज़ीर-मज़ीर, एक से एक बड़ा बग़ैरत वहाँ पे जाएगा और कोई 10-20 लाख रुपए इनको दे के तो इनको कहेंगे जनाब आपकी मौत आई हुई थी। इस वक़्त पूरी सोशल मीडिया पे लान-तान चल रही है। इनको इतना वक़्त नहीं मिलता कि लोगों के मसाइल हल करें। कोई कहता मुझे फ़ील्ड मार्शल बना दो, कोई कहता मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दो, कोई कहता मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दो, कोई कहता मुझे फ़लाँ वज़ीर बना दो, कोई कहता मुझे फ़लाँ बशीर बना दो। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। सुबह से शाम तक पार्लियामेंट हो या दूसरे मज़बूत इदारे हो, लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए इंतज़ामात किए जाते हैं। लोग वहाँ पे किसी भी इदारे में जाते हैं, उन्हें तकलीफ़ दी जाती है। अब बताया जा रहा है ये जैली पार्क बना हुआ था। जैली पार्क कैसे बन गया वहाँ पे? कहाँ थे वहाँ के ऑफ़िसर? कहाँ थी वहाँ की गवर्नमेंट? उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो चेक करते कि यहाँ पे जैली पार्क क्या है? आपके पास ये इंतज़ाम नहीं कि वहाँ पे इतना तेज़ पानी आ रहा है और आपको पता ही नहीं है। किसी को इल्म ही नहीं है। कोई वहाँ पे ऐसा बंदा नहीं, कोई ऐसा इदारा नहीं जो इन लोगों को रोके कि आप इस तरफ नहीं जा सकते। होटल मालकान हैं, उनको ये होता है कि हमारा बिज़नेस चले, हमारे होटलों में आके लोग रहें। उनके पास ये इंतज़ाम नहीं है कि अगर यहाँ पे इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पास कोई मोटर बोट हो, कोई लाइफ़ जैकेटें हों, कोई ऐसी चीज़ हो। कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं। और ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी स्वात में सैलाब आता रहा है। पहले भी सब कुछ इनका गर्क हो गया था। आज लोग इस फील्ड मार्शल से सवाल पूछते हैं कि ठीक है, आप झूठ बोल-बोल के या अपने वज़ीर-ए-आज़म से पूछते हैं या वो सदर जो 10% है उससे पूछते हैं कि आपने अवाम के लिए क्या किया? क्या सहूलतें अवाम के लिए? मुझे याद है 35-40 साल पहले मैं हैम्बर्ग में था। एक ख़तून इलेक्ट्रिक वो सीढ़ियाँ होती हैं उससे गिर गई वहाँ पे, फ़ौरी तौर पे मुझे लगता है 15 मिनट लगे होंगे जब 20 हेलीकॉप्टर आया उसको उठा के लेके चला गया। आप इन लोगों का मुकाबला करेंगे? कैसे कर सकते हैं आप इनका मुकाबला? ये पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल के लिए बैठते हैं। आप पार्लियामेंट में अपने मसाइल के लिए बैठते हैं कि हमारी तनख्वाही कैसे बढ़ेगी, हमें कैसे पिकनिक मनाई जाए। आप पार्लियामेंट में बैठते हैं शराब और शबाब की महफ़िलें सजाने के लिए। ये पार्लियामेंट में बैठती है अपनी जो इनकी ड्यूटी है उसे भी पूरा करते हैं। और ऐसे भी यहाँ पे पार्लियामेंट में बंदे हैं, वो कहते हैं जी हमें सिर्फ़ इतनी तनख्वाह चाहिए, उससे हमारा गुज़ारा होता है, हमें और पैसे नहीं चाहिए। आपके आगे पीछे प्रोटोकॉल चाहिए, 100-100 गाड़ी चाहिए। जब पूरे इदारों को आपने उस तरफ बिज़ी कर दिया और वहाँ पे फिर अवाम का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कभी आटे की लाइनों में लोग मर जाते हैं, कभी किसी हादसे में, कभी मरीज़ गए, वहाँ पे मर गए। ये बेशुमार सवालात हैं, मगर किसी के पास जवाब नहीं होगा। किसी लीडर के पास ये जवाब नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़सोस का इज़हार किया, वज़ीर-ए-आज़म की अपनी बेटी मरती वहाँ पे, वो अपनी औलाद मरती वहाँ पे, फिर देखते अफ़सोस का इज़हार कैसे करते। फील्ड मार्शल की फैमिली वहाँ पे गर्क होती, फिर पता चलता। ख्वाजा आसिफ की फैमिली गर्क होती, फिर पता चलता। वज़ीर दाखिला की होती, फिर पता चलता। क्योंकि
आपने वहां पे दो पाकिस्तान बनाए हुए, एक कीड़े मकोड़ों के लिए, एक आपने अपने लिए वीआईपी। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, पिछले दिनों वो जो ये जरदारी की बेटी है, जिसको थोड़ी देर के लिए कोई मुश्किल पैदा होगी, वहाँ पे जी उसकी गाड़ी के ऊपर कुछ लोगों ने शायद उसे रिक्वेस्ट करने के लिए रोक लिया, तो वहाँ पे वो तमाम लोगों को लाइन हाजिर कर दिया। ये वो पाकिस्तान नहीं है जो पाकिस्तान कायद आज़म ने बनाया था। ये आपका पाकिस्तान है, ये चोरों का, चक्कों का, हरामखोर, शराबी, कबाबी, उन लोगों का पाकिस्तान है। अवाम को क्या दिया आपने? सुबह से लेकर शाम तक झूठ, पार्लियामेंट में जहाँ बैठते हो झूठ। अगर DGISP आके वहाँ पे BBC अली को इंटरव्यू दे रहा है, वो भी झूठ। उसने फिर कल अच्छी तबीयत साफ की, उसने कहा आप तो अपने फरमाइशी लोगों को लेके आते हैं, जब आपसे वो सवाल करे जो आपके मुताबिक हो। किस किस को आप बेवकूफ़ बनाएंगे? अपनी इमाम को, अपने साफियों को उठा सकते हैं आप, उन पर तशद्दुद कर सकते। कल DGI स्पेयर कहता जी कोई किसी को उठा के नहीं लेके जा सकता। सारी रात आप लोगों को सोने नहीं देते, वहाँ पुलिस भेज दी, फौज भेज दी। कल जी हमारा सियासत से तल्लक नहीं, वो इलेक्शन के जो बॉक्स थे वो कौन उठा के दौड़ रहा था। मुकम्मल झूठ बोल के इस मुल्क को चलाया जा रहा है। उलमा है, उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। उनकी अपनी हालत देख ले क्या है, हज़ारों की हालत देख ले। जिस तरह वो सामने आपके वो लोग बेचारे अपनी ज़िंदगी से चले गए, उन्हें भी चाहिए था कि पहले तस्दीक करते, पहले चेक करते, सेल्फियाँ लेना, वीडियो बनाना। जब तक आप सेफ नहीं है, क्या ज़रूरत थी वहाँ पे उस तरफ जाने की? अचानक जी पानी आ गया, और फिर वहाँ पे जो हालात आप देख रहे, पूरी दुनिया ने देखा। एक बंदा भी वहाँ पे तैरने वाला नज़र नहीं आया जो उनकी मदद करता। जिस इलाके में भी आप देखें कोई ना कोई तैराकू होते हैं, वो फौरी तौर पर निकल जाते हैं, किसी तरह भी वो लोगों को बचाने में कोशिश करते। किसी एक बंदे ने भी वहाँ पे कोशिश नहीं की, क्योंकि कौम ही मर चुकी है, किसी का एहसास नहीं। हर एक को सिर्फ अपनी ज़िंदगी से दिलचस्पी है कि किस तरह मेरी ज़िंदगी जो है वो गुजर जाए, अच्छी या बुरी, जिस तरह भी गुजर जाए। यहाँ यूरोप में आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि कोई भी छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम बन जाए, लोग मदद के लिए निकलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मैंने आपको स्पेन का शायद बता दिया है, मगर स्पेन में जब ये सैलाब आया तो एक दूसरे की मदद की गई। वहाँ उनके पास हर चीज़ थी, लेकिन उन्होंने ये अपनी मदद आपके तहत सारा सिस्टम जो है वो कंट्रोल में किया। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है हमारे लोगों, क्योंकि हमारे बड़ों ने, इदारों ने अपनी याशी के लिए इस कौम को, मेरा ख्याल है कि जिंदा छोड़ा ही नहीं है, वैसे ही मुर्दा हो चुकी है ये कौम। होता है कि कुछ ना कुछ बंदा हाथ हाथ पांव मारता है। वहाँ पे दरिया है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, कोई ऐसे इंतजाम नहीं आपके पास, कोई सादा कश्ती भी नहीं थी वहाँ पे। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी देर तक वो लोग खड़े रहे, कोई मदद नहीं पहुँच सकी। बाद में जी पाक फौज मैदान में आ गई। पाक फौज को अपनी अय्याशी से टाइम मिला होगा तो मैदान में आई होगी, ऊपर से आर्डर आएगा, ऊपर साहब बहादुर अपनी मौज मस्ती में होंगे, जिस तरह के वहाँ पे हालात बने हुए। पाक फौज नहीं आना है, वजह यही है ना, पाक फौज ने किसी चीज़ को, किसी इदारे को इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। किसी इदारे में इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। वजह यह कि सब कुछ आपने अपने कंट्रोल में रखा हुआ, हर चीज़ आप चाहते कि हमारे बगैर चले ही ना। बाद में झूठी सनतें दी जाती है, झूठे इनाम दिए जाते हैं, झूठे मेडल दिए जाते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम किए जाते हैं। ये इतना बड़ा सानिया है, मेरा ख्याल है कि उन लोगों के लिए बेशुमार लोग अब सोशल मीडिया पे अपनी तकलीफ का इज़हार कर रहे हैं यूरोप में बैठे हुए। वो कहते हैं हम सो नहीं सके, कोई कह रहा मैं रोता रहा हूँ कि ये क्या हुआ है। तो जो लोग भी वहाँ पे सैर व तफरीह के लिए जाएँ, पहले वो उस इलाके के बारे में तहकीकात करें, पहले पता करें, और जब भी जाएँ उस वहाँ पे जाके भी ऐसे ख़तरनाक जगह जो हो वहाँ पे से एहतियात करनी चाहिए आपको। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पहले बता दे कि यहाँ पानी आने वाला है,
क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं याशी से। हमारे पास अगर कोई ओहदा मिल गया है, तो उसका नजायज़ फ़ायदा उठाने का टाइम है। जायज़ हमारे पास टाइम नहीं है। आज आप देख लें, यूरोप कहाँ पे पहुँच गया, आपके चोर हुक्मरान कहाँ पे पहुँच गए, और सबको ये पता कि ये चोर है। ये नहीं कि किसी को नहीं पता। अभी सिंध की भी अरबों रुपए की मेरे ख्याल कोई चोरी जो है वो सामने आई है, पंजाब की आई है। किसी को शर्म नहीं, सब बेगैरत हो चुके हैं, सबकी गैरत मर चुकी है, कोई इनको पूछने वाला। शर्म से डूब मरो, बस ये मैं आपको कहूँगा।